हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस का जो सेकेंड भाग है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है और क्या होता है, उसे कैसे बनाएंगे, बिल्कुल डिटेल में आप सीखेंगे। तो दोस्तों, पास्ट टेंस होता है यानी कि भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल वो भूत नहीं, भूत चुड़ैल वाला नहीं, ये वो काल होता है। भूतकाल दोस्तों जो निकल गया, जो टाइम निकल गया। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा भाग है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यू टेंस मतलब सतत भूतकाल। इसका हिंदी में कहते हैं सतत भूतकाल, मतलब कंटिन्यू, धीरे धीरे। इस वाक्यों में दोस्तों होता क्या है? इस वाक्यों में जो होता है वो कोई भी कार्य जो है, कार्य जो होता है वो लगातार होने वाला पाया जाता है, लगातार होने वाला पाया जाता है। लेकिन कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया जाता। कार्य जो है भूतकाल में ही शुरू होकर भूतकाल में चलने का संकेत देता है। ठीक है। इसमें लास्ट में क्या होता है दोस्तों, वाक्यों के अंत में जो होता है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार से अब हम इसे पहचान लेंगे, उसके बाद हम बनाने के नियम सीख लेंगे कि बनाएंगे कैसे। अगर जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य आ जाए तो उसे हम कैसे बनाएंगे। तो कोई भी टेंस बनाने से पहले उसके जो है नियम बिल्कुल आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि काल के सामान्य वाक्यों में क्रिया की जो है इंग फॉर्म का प्रयोग करा जाता है। क्रिया की जो है इंग फॉर्म का प्रयोग करा जाता है होता है, तथा उसके पहले आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन को जो करता है तो उसमें लगाते हैं बाज। बहुवचन करता है तो उसमें लगाते हैं पर। यानी कि आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ बाज का तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? बर का प्रयोग करा जाता है। बर का प्रयोग करा जाता है। तो ये एक दे गया, एक इधर हमने दे रखा है आपको सेंटेंस। मैं पत्र लिख रहा था, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसे? कि जब मैं पत्र लिख रहा था, यानी कि पास्ट जो निकल गया वक्त, उसी टाइम में काम जो है, कार्य जो है जारी रहने का संकेत देता है। लेकिन ये कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया, ये क्लियर नहीं रहता है। यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। और दोस्तों, इसे बनाएंगे कैसे? इसे बनाते हैं, ये है एक वचन है, आई एक वचन है, तो इसमें जो है बाज का प्रयोग करेंगे और क्रिया की जो है वो इंग फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या कैसे बनाएंगे इसे बनाएंगे मैं पत्र लिख रहा था, तो आई वाज राइटिंग ए लेटर। दोस्तों, आप सभी के अगर जो सूत्र याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आप सरल, ये नहीं आपको दिक्कत होगी कि कौन सा चीज़ कैसे लगाते हैं और कहाँ पर लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मतलब सहायक क्रिया, यहाँ कर देते हैं सहायक क्रिया प्लस प्लस मैन वर्ब। ठीक है, मैन वर्ब, और मैन वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया ना, इंग फार्म। मैन वर्ब के साथ में जे लगेगा इंग फार्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देख लो इसी प्रकार से ये बना है। सब्जेक्ट आ गया, फिर सहायक क्रिया बाज आ गई, उसके बाद में राइट माने लिखना होता है, राइट आ गई हमारी मैन वर्ब, लेकिन इसमें इंग फार्म लगा दे, राइटिंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, मतलब क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो हमारा लेटर हो गया। इस प्रकार से सभी वाक्यों में सूत्र जो होते हैं, अगर जो आप सूत्र याद कर लें तो और अच्छा रहेगा और आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है मैं पुस्तक पढ़ रहा था, ये उसी प्रकार से बनेगा। आई वाज रीडिंग ए बुक। इसमें दे रखा है कि बे क्रिकेट खेल रहे थे, यानी बहुवचन है। ठीक है, बे क्रिकेट खेल रहे थे, ये बनेगा दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो दोस्तों, साधारण वाक्य हो गए। अब दोस्तों, निगेटिव वाक्य, इसमें निगेटिव वाक्य आते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब नाट का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वो हमारे होते थे नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नकारात्मक वाक्यों में नाट का प्रयोग बाज या बर तथा मुख्य क्रिया के बीच में लगाते हैं। यानी कि हमने ये बताया था आपको, ये मुख्य मतलब सहायक क्रिया और मैन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में हम क्या लगाते हैं? इधर जुड़ जाएगा प्लस, इधर भी प्लस नाट, और इधर भी प्लस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस नाट और प्लस मैन वर्ब प्लस इंग और प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लगेगा।
इसी प्रकार से नाट का प्रयोग कहाँ लगाते हैं, बर या बाज के बीच में लगाते हैं। बाकी वाक्य बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बाकी वाक्य जो है वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो वाई आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अध्यापक व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे, अध्यापक व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर वाज नॉट द टीचर वाज नॉट टीचिंग ए ग्रामर, टीचिंग ग्रामर। गाय दूध नहीं दे रही थी, द काउ वाज नॉट गिविंग मिल्क, द काउ वाज नॉट गिविंग मिल्क। तो दोस्तों अगर जो आज आप अगर जो नियम इसमें सीख गए, किसी भी टेंस के नियम सीख गए, तो चाहे एक टेंस हो चाहे हजारों टेंस हो, आप बिल्कुल बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य भी आते हैं। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करते हैं, बाज या बर कर्ता सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। अगर जो प्रश्नवाचक कोई वाक्य है तो उसमें बाज या बर हम जो सहायक क्रिया लगा रहे थे उसे हम सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले लिख देते हैं। ठीक है। नकारात्मक वाक्यों में नाट का प्रयोग जो है, अगर जो इसके साथ में नकारात्मक वाक्य भी हो तो नाट का प्रयोग है मुख्य क्रिया पहले, मुख्य क्रिया वर्ब के पहले क्रिया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द अगर जो हो तो उसे सबसे पहले लिख देते हैं, उसे सबसे पहले लिख देते हैं। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, इसके साथ में निगेटिव भी है, तो क्या इसमें लगाया, बर यू नॉट रीडिंग ए बुक। क्या लड़कियां गीत नहीं गा रही थी, क्या लड़कियां गीत नहीं गा रही थी, वर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग सॉन्ग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो प्लीज।